हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि इस तरह के सवालों को किस तरह से हल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे सवाल को सही तरीके से हल करके सही आंसर कैसे लाते हैं। आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे। और मैं इस वीडियो में टोटल 2 क्वेश्चन कराऊंगा और दोनों क्वेश्चन अलग-अलग है। और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलिए बताता हूँ कि दोनों क्वेश्चन को किस किस तरह से हल किया जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे और सही तरीका सीख जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को सही तरीके से कैसे हल किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम पहला सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, सवाल क्या दे दिया है, सवाल को चलिए पढ़ते हैं। सवाल दे दिया है 3 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। हमें क्या बताया इसमें, इसमें बता रहा है कि 3 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, और उसी काम को, जिस काम को 3 आदमी किए हैं उसी काम को 5 आदमी कितने दिन में करेंगे, हमें दिन फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह का सवाल दे दे, चाहे आपको दिन निकालना हो चाहे आपको आदमी निकालना हो, तो इसके लिए वैसे एक फार्मूला याद रख लीजिए। उसी फार्मूले से हमेशा इस तरह के सवालों को हल करिएगा और 100% आपका सही आंसर आएगा। चलिए बता देता हूं फार्मूला कौन सा है, और हमेशा इस तरह सवालों में यही फार्मूला यूज होता है। फार्मूला बता देता हूं, फार्मूला है m1 गुणे d1 बटे w1। ठीक है, इज इक्वल टू m2 गुणे d2 बटे w2। ठीक है, ये फार्मूला है। जब भी इस तरह का सवाल दे देगा, चाहे आपको आदमी पूछ लेगा चाहे आपको दिन पूछ लेगा, यही फार्मूला हमेशा आप लगाइएगा। ठीक है, अब देखते हैं, फार्मूला तो नोट कर लिए। अब फार्मूला नोट करने के बाद हम देखेंगे सवाल में क्या क्या दिया है। सबसे पहले उसको हम साइड में नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सवाल में क्या क्या दिया है। ये जो हमारा 3 आदमी दिया है, पहला ये हमारा क्या है, M1 है। हमेशा याद रख लीजिएगा, ये आपका M1 है। ठीक है, और इतने आदमी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो ये जो पहला वाला दिन दे दिया आपका, ये आपका D1 हो गया। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है कि कौन सा M1 है कौन सा D1 है। ठीक है, अब देखिए ये जो दूसरा वाला आदमी दिया है कि 5 आदमी उसी काम को, तो ये आपका M2 हो गया। क्या हो गया, M2 हो गया। ठीक है, लिख लेंगे। और हमें क्या निकालना, दिन, तो दूसरा दिन निकालना मतलब D2 निकालना है। तो आपको D2 को x मान लेना है। ठीक है, तो जो जो सवाल में दिया सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं साइड में। क्या दिया, M1 कितना दे दिया है, M1 दे दिया आपका 3 दे दिया है, लिख लिए। फिर D1 कितना आपका दे दिया है, D1 आपका दे दिया है 20, लिख लिए। ठीक है, अब देखिए M2 कितना दे दिया उसको लिख लेते हैं। M2 दे दिया है मेरा 5, लिख लेते हैं। ठीक है, D2 कितना दे दिया है, D2 तो हमें निकालना है, तो D2 को हम x मानेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको मान के चलना है। तो सवाल में जो दिया था वो हम लिख लिए। अब लिखने के बाद अब हम इसी फार्मूले से हल करेंगे और तुरंत हमारा आंसर आएगा। तो देखिए पहला हमारा क्या दे दिया, M1 कितना दे दिया 3, तो M1 की जगह हम 3 ऐसे रख देंगे। ठीक है, गुणे D1 क्या दे दिया 20, तो D1 की जगह 20 रख देंगे। और W1 जो है वो मेरा क्या है, वर्क मतलब काम है। तो काम तो नहीं दिया है, काम तो नहीं दिया ना, तो काम जब नहीं दिया तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू M2 कितना दे दिया 5, लिख देंगे ऐसे, गुणे D2 कितना दे दिया x, तो इसके जगह पे x2 पे हमें D2 निकालना है मतलब x निकालना है। ठीक है, W2 भी नहीं दिया, देखिए W2 नहीं दिया है, तो जब काम नहीं देगा तो उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब चलिए हल करते हैं, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 3 को 20 से गुणा करना है, तो 3 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 लिख देंगे। 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूना 6 लिख देंगे। इज इक्वल टू 5 को x से गुणा करेंगे 5x आ जाएगा, लिख देंगे ऐसे। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम देखिए 5x को इधर लिख सकते कि नहीं, 60 को उधर भेज सकते कि नहीं, आराम से भेज देंगे। तो 5x को इधर लिख देंगे और 60 को उधर भेज देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब देखिए x लिख करके 60, 5 को नीचे ट्रांसफर कर देंगे। अब 60 को 5 से काटेंगे तो देखिए 5 का ना 5, यहाँ 6 एक ज्यादा इसमें भेज देंगे, 5 दूना 10, तो हमारा निकल के आ गया कि x इज इक्वल टू 12। हमें दिन निकालना था, 12 दिन जो आ गया ये मेरा आंसर आ गया। मतलब कि 5 आदमी दिए ना, 5 आदमी उसी काम को 12 दिन में करेंगे। ठीक है, हमें यही निकालना था, आ गया आंसर। तो जब भी ऐसा सवाल अगर आपको दे दे, चाहे इसमें आपको आदमी पूछना हो चाहे आपको दिन पूछना हो, इसमें पूछ रहा हो, तो तुरंत आप ये वाला फार्मूला रखिए। उसके बाद रखने के बाद सवाल में जो दे दिया उसको आप लिख लीजिए साइड में। लिखने के बाद M1 का M1 की जगह रखिए, D1 का D1 की जगह रखिए। अगर काम नहीं दिया है तो काम को हटा दिए, मतलब W1 हटा दीजिए। W1 जो होता है वर्क क्या होता है, काम, तो काम नहीं दिया तो W1 हटा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद M2 जो दिया M2 पे रखिएगा। उसके बाद हमें D2 निकालना है, तो D2 को x मान लीजिएगा। ठीक है, और W2 मतलब इसमें भी काम नहीं दिया तो छोड़ देंगे, तो काम नहीं दिया होगा तो उसको हटा देना। सिर्फ आपको इतना लेकर के हल करना है, x जो आएगा वही आपका D2 होगा, मतलब दूसरा वाला दिन होगा। कि हमारा दिन निकालना था तो 12 दिन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब इससे थोड़ा सा अलग वाला दूसरा सवाल कराता हूं कि उस तरह के सवालों को किस तरह से हल करते हैं। चलिए बताता हूं।
दूसरे वाले सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल दिया है कि 6 घोड़े 8 दिन में 96 केजी चारा खाते हैं, तो 9 घोड़े 12 दिन में कितना चारा खाएंगे। देखिए, चाहे आपको ऐसा सवाल दिख जाए या फिर पिछले वाला जो सवाल बताया हूं वैसा दिख जाए, तो इस तरह के सवाल में आपको सेम ही फार्मूला यूज करना है। जो आप पहले वाले सवाल में फार्मूला यूज किए थे वही फार्मूला आपको इसमें भी यूज करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो सिंपल क्या करना है, देखिए हम फार्मूला को सबसे पहले लिख देंगे। फार्मूला क्या दिया था हमारा, फार्मूला दे दिया था M1 गुणे D1 बटे W1, ठीक है, इज इक्वल टू M2 गुणे D2 बटे W2। इतना लिखने के बाद फार्मूला जब लिख लेंगे तो उसके बाद हम उतारेंगे कि सवाल में क्या क्या दिया उसको सबसे पहले उतार लेंगे, ठीक है। देखिए ये जो 6 घोड़े दिए हैं ये आपका M1 हो गया, क्या हो गया, M1 हो गया, ठीक है। और जो दिन दिया है ये आपका क्या हो गया, D1 हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा 96 केजी चारा खाते हैं मतलब इतना चारा खा रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, वर्क है, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया, तो काम हमारा क्या हो गया, W1 हो गया, तो ये आपका W1 हो गया। तो याद रखिए इस तरह के सवाल में कोई भी चीज अगर खा रहे हैं, ठीक है, चाहे इंसान खा रहा है चाहे जानवर खा रहा है, तो वो आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ये हमारा W1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, जो 9 घोड़े दिए ये आपका क्या हो गया, M2 हो गया, क्या हो गया, M2 हो गया, ऐसे हम नोट कर लेंगे। 12 दिन दे दिया, ये मेरा क्या हो गया, D2 हो गया। और हमें निकालना क्या है कि मतलब चारा खाएंगे, मतलब हमें निकालना है W2। चारा खाएंगे मतलब मतलब चारा खाएंगे मतलब काम करेंगे, तो हमारा W2 निकालना है। तो W2 निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल में जो दे दिया उसको हम नोट कर लेते हैं। M1 कितना दे दिया, हमारा 6 दे दिया है, तो M1 हमारा 6 दिया, इसको ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक है। D1 कितना दे दिया हमारा, D1 हमारा दे दिया 8, लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। उसका देखिए W1 कितना दे दिया है, W1 हमारा दे दिया है 96 केजी, तो 96 केजी ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, कर लिए। अब देखिए M2 कितना दे दिया मेरा, M2 मेरा दे दिया है 9 दे दिया ना, 9 घोड़े, तो M2 हो गया। और D2 कितना दे दिया मेरा, D2 हमारा दे दिया 12 दिन, तो 12 लिख देंगे। हमें क्या निकालना है, चारा कितना चारा खाएंगे, तो मतलब W2 निकालना है। तो W2 को हम X तुरंत ऐसे मान लेंगे, ठीक है। मानने के बाद सीधा आपको इसी फार्मूला रख देना है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। M1 कितना दे दिया, 6, तो M1 की जगह 6 रख देंगे, गुणे D1 कितना दे दिया है, 8 दे दिया है, तो D1 की जगह 8 रख देंगे, बटे W1 कितना दे दिया, 96 केजी, तो आपको 96 ऐसे नीचे लिख देना है, ठीक है, इज इक्वल टू M2 कितना दे दिया, 9, तो M2 की जगह 9 रख देंगे, गुणे D2 कितना दे दिया, 12, तो D2 की जगह 12 रख देना है, बटे W2 कितना दे दिया, कुछ नहीं, हमें W2 निकालना है, इसको X माने तो X रख लेंगे, मतलब हमें W2 मतलब X निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हल करिए। तो सबसे पहले इसमें आपको देखना है कुछ कट रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आप 96 को 8 से काटेंगे तो कट जाएगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए 8 से अगर 96 को काटेंगे तो आपका 12 बार में कटेगा, क्यों, देखिए 8 करना 8 हो जाएगा, या 9 है, एक ज्यादा तो इसमें भेज देंगे 16, 8 दूनी 16 होता, 12 बार में कट गया। अब इससे अगर काटेंगे तो 6 दूनी कितना होता, 12, ठीक है, मतलब यहाँ पूरा कट गया, बचा कितना हमारा, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 9 को 12 से गुणा करिए तो 9 दूना कितना होता, 18, 8 लिख देंगे, एक कैरी, 9 के नाम 9, 9 एक कैरी कितना होता, 10 होता है, ठीक है। इतना करने के बाद बटे X लगा देंगे, ठीक है। अब ये जब हम कर लेंगे तब देखिए, अब इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, X को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे X आ जाएगा, 2 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 8 16, 6 लिख देंगे कैरी, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। तो आपका क्या निकालना था, हमें W2 निकाला था ना, तो W2 आपका जो आ गया 216 आ गया, मतलब 216 केजी 9 घोड़े 12 दिन में 216 केजी चारा खाएंगे, ठीक है, हमें ये निकालना था, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह मत लिखिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा, क्योंकि हमें निकालना कितना केजी खा रहा है, खाएगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए सीधा हम X इज इक्वल टू 216 के आगे केजी लगा देंगे, क्योंकि 216 केजी चारा खाएगा ना, यही तो हमें निकालना था, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालिएगा। तो ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर हुआ है, क्योंकि हमें लास्ट में केजी भी लगाना है, क्योंकि हमें ये निकाला था ना कितना चारा खाएगा, तो चारा का मतलब कितना किलो चारा, कितना किलो, तो लास्ट में केजी लगाना पड़ेगा। तो 216 केजी चारा जो है वो खाएगा 12 दिन में, ठीक है, 9 घोड़े। तो ये आपका आंसर हो गया, W2 आपका ये आ गया। तो इस तरीके से आपको इस तरीके के सवालों को हल करना है। तो पहला वाला सवाल जो बताया था और ये दूसरा वाला सवाल बताया हूं, दोनों में सेम ही फार्मूला लगेगा, ठीक है, और इस तरीके से आप हल करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।